इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आतिशी सरकार के विभागों का ऐलान कर दिया गया। आतिशी के पास सबसे अधिक 13 विभाग है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बाद शिक्षा, वित्त, पावर, जल समेत पहले से मौजूद सभी 13 विभाग रहेंगे। सौरभ भारद्वाज के बाद स्वास्थ्य, शहरी विकास, समाज कल्याण समेत 8 विभाग दिए गए। गोपाल राय के पास पर्यावरण समेत 3 विभाग और हैं। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट समेत 4 विभाग हैं। लेकिन इन लगातार ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, कैलाश गहलोत के बाद पहले भी ट्रांसपोर्ट विभाग था, पर्यटन, परिवहन, उसके बाद मुकेश अहलावत जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, दिल्ली के SC/ST मंत्री हैं। साथ ही लेबर समेत 4 विभागों का जिम्मा उन्हें दिया गया है। इमरान हुसैन पहले भी मंत्री थे। फूड सप्लाई, चुनाव विभाग का जिम्मा इमरान को दिया गया है। दिल्ली को 10 वर्ष बाद महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। आज आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ से पहले आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, जहां से वो अरविंद केजरीवाल के साथ एक ही कार में राजनिवास शपथ लेने के लिए पहुंची। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर दोनों साथ वापस लौटे। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल को अगले चुनाव में दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। मैं दिल्ली के बेटे, दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण जरूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सबके लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, लेकिन आतिशी आज मुख्यमंत्री ही नहीं बनी बल्कि कई सारे रिकॉर्ड्स भी उन्होंने अपने नाम किए। जैसे आतिशी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित तीसरी मुख्यमंत्री बनी हैं, दिल्ली की पहली नहीं। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आतिशी हमारे देश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी। आतिशी इस समय देश की सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री है, जिनकी उम्र 43 साल है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा कुंडू मौजूदा समय से सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, जिनकी उम्र 45 वर्ष है। और इतना ही नहीं, आतिशी में सबसे कम उम्र में दिल्ली की कमान संभालने का रिकॉर्ड भी जुड़ चुका है। मौजूदा समय में आतिशी देश की दूसरी महिला ऐसी मुख्यमंत्री हैं। आतिशी के अलावा ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कमान संभाल रही हैं, यानी कि दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इस समय हमारे देश में 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं। तो आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज भी दिल्ली की कमान संभाल चुकी हैं। शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, वहीं सुषमा स्वराज ने करीब 2 महीने ही दिल्ली की सत्ता संभाली। शीला दीक्षित को हराकर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई। इसके बाद 10 साल बाद दिल्ली को कोई महिला मुख्यमंत्री मिली। आतिशी के साथ आज 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आज विधायक गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन के अलावा मुकेश अहलावत ने मंत्री पद की शपथ ली। सभी के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है और सबसे अधिक विभाग आतिशी ने अपने पास रखे हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज के पास विभाग है। मुकेश अहलावत को भी 5 विभाग दिए गए हैं। गोपाल राय, कैलाश गहलोत पहले से वरिष्ठ मंत्री हैं लगातार, और उनके मौजूदा विभागों के अलावा उन्हें और जिम्मेदारी दी गई है। इमरान हुसैन को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी विभागों की दी गई। सब कुछ अरविंद जी और बाबा साहब की देन है कि आज हम जैसे लोगों को भी मंत्री बनाया है
और जो भी काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे ज्यादा? प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है वो उनके काम पूरा करवाएंगे। अभी क्योंकि आपकी सरकार की काफी आपको जब मंत्री बनाया गया काफी कम समय बचा है नए चुनाव में जाने के लिए। कोई नहीं, उसमें भी जितना समय है उसमें भी हम अच्छा कर लेंगे। अभी क्या है कि मेरी विधानसभा बहुत अच्छी है और मुझे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अपना मंत्रालय अच्छे ढंग से। आज आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में लोकतंत्र की खूबसूरती की दो तस्वीरें दिखाई दी। एक तस्वीर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिए। उनकी पीठ भी थपथपाई। अरविंद केजरीवाल ने विजेंद्र गुप्ता की पीठ थपथपाई। शपथ के समय दोनों एक ही सोफे पर साथ साथ बैठे। वहीं उपराज्यपाल के साथ भी अरविंद केजरीवाल एक ही सोफे पर बैठे और लंबी दोनों के बीच बातचीत हुई। हम आपको यही बता दें कि एलजी हो या फिर विजेंद्र गुप्ता, दोनों के साथ पार्टी की और विशेषकर अरविंद केजरीवाल की खींचतान लगातार चलती रही है और सार्वजनिक जीवन में दोनों एक दूसरे का जबरदस्त विरोध करते रहे हैं, लेकिन आज सब साथ साथ बैठे। ये तो डम्मी सरकार है, डम्मी चीफ मिनिस्टर है और रिमोट से चलेगी। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। केजरीवाल जी चूंकि मुख्यमंत्री कैसे रहते, वो एक मुजरिम है और जब 6 महीने दिल्ली की सरकार जेल से चलाने की बात की, वो भी एक छलावा था और अब उसका भंडाफोड़ हो गया जब वो बाहर आ गए, क्योंकि ना कैबिनेट हो सकती थी, ना हाउस हो रहा था, ना फैसले लिए जा रहे थे, ना कोई मीटिंग की जा रही थी। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को पहले पिछले 8 महीने का हिसाब लेना है और अगले 3 महीने भी दिल्ली में जो सरकार होगी वो सिर्फ रिमोट से चलेगी। उसका अपना कोई फैसला नहीं होगा, ना अपना विवेक होगा, ना अपना कोई दृष्टिकोण होगा।